जीएसटी 2.0 की बात करूंगा दोस्तों। मोदी सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब 2 ही स्लैब रह गए, केवल 5 और 18% के। कई जरूरी सामान जैसे रोटी, पराठा, चना, दूध और कुछ दवाइयाँ जीएसटी से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी की दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, आप ऐसा कह सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। रोजमर्रा के सामान, रेस्टोरेंट में खाना खाना, फिल्मी टिकट और यात्रा पर अब कम जीएसटी लगेगा। नई जीएसटी रेट में बदलाव का सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर सीधा पड़ने वाला है, खासकर मिडिल क्लास परिवार जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गाड़ियां खरीदने का सपना देखते हैं। उनके लिए ये बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए कई वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। अगर परिवार की जरूरतों के हिसाब से देखें तो अब गाड़ियां ज्यादा सस्ती होंगी जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी तक और लंबाई 4 मीटर तक है। यही नहीं, 1500 सीसी तक की डीजल कारें जिनकी लंबाई भी 4 मीटर से कम है, अब वो भी कम जीएसटी स्लैब में आ गई है। मतलब हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में कार खरीदने का बोझ हल्का होगा। इन दोनों कैटेगरी की कारों पर अब 28% के बजाय 18% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिलें होंगी सस्ती, 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। प्राइवेट जेट, गुटखा, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी लगेगा दोस्तों, 40%। ये फैसला 22 सितंबर से लागू होने वाला है। इसीलिए यदि घर की जरूरतों के सामान, गाड़ियां खरीदना हो तो 22 सितंबर तक का इंतजार कीजिए और उसके बाद खरीदिए। ऐसे में जानने की जरूरत है कि आम आदमी पर इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा और उनके पास कितने रुपए की बचत होगी। यदि रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर वस्तुएं 12% से घटाकर 5% के दायरे में ला दिया गया है। इसे ऐसे समझिए कि पहले 100 रुपए का सामान जीएसटी लगने के बाद 112 में हो जाता था, जबकि अब 5% जीएसटी के बाद वही सामान अब 105 रुपए में मिलेगा। ऐसे में 100 रुपए पर सीधे 7 रुपए का फायदा होने वाला है। रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीजों पर अब 18% की जगह केवल 5% ही जीएसटी लगने वाला है दोस्तों। सरकार के नए जीएसटी स्लैब के बाद सिंगल स्क्रीन थिएटर में सिनेमा देखना सस्ता हो गया। दरअसल 100 रुपए तक या उससे कम टिकट पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन नए जीएसटी स्लैब में इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। नई व्यवस्था में इकोनॉमी क्लास के टिकट ने अब 12% की जगह 5% का जीएसटी लगेगा। यानी हवाई जहाज पे यदि आप सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है। इकोनॉमी क्लास की टिकट पर केवल 5% ही जीएसटी लगने वाला है। सरकार के नए जीएसटी स्लैब के बाद कपड़े भी खरीदना सस्ता हो जाएगा। पहले कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। नए बदलाव के तहत 2500 रुपए तक के जूते चप्पल को 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। पहले 1000 रुपए तक के सामान पर 5% जीएसटी लगता था, जबकि उसके ऊपर के सामान पर 12% टैक्स लगता था। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में दवाओं पर भी बड़ा फैसला दिया गया है। बैठक में अब 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले 12% जीएसटी को हटाकर 0 कर दिया गया है दोस्तों, 0। कैंसर दवाओं पर भी जीएसटी 0 किया गया है। ट्रैक्टर पर देना होगा 28% की जगह केवल 18% का टैक्स देना होगा। यानी रोड ट्रैक्टर जिनका इस्तेमाल ट्रेलर खींचने के लिए किया जाता है और जिनकी इंजन क्षमता 1800 सीसी से ज्यादा होती है, उस पर भी अब कम टैक्स देना होगा। इन पर अब 18% का टैक्स लगेगा। ये बदलाव सीधे तौर पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को राहत देने वाला है, जिससे सामान ढुलाई का भी खर्च घट सकता है। 3 व्हीलर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी होंगी सस्ती, यानी मिडिल क्लास के लिए एक और राहत भरी बात है। 3 व्हीलर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें
350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली बाइक, स्कूटर भी सस्ते होने वाले हैं। ये खबर सीधे तौर पर छोटे शहरों कस्बों के परिवारों को खुश कर देने वाला है, जहां लोग रोजमर्रा की आवाजाही के लिए 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियों पर निर्भर रहते थे। अब वो सस्ती होने वाली है दोस्तों। इतना ही नहीं, अब एम्बुलेंस जो फैक्ट्री से ही सभी जरूरी मेडिकल फिटमेंट्स के साथ आती थी, उस पर भी टैक्स घटा दिया गया है। इसका असर हेल्थ सेक्टर पर पड़ेगा और उम्मीद है कि मरीजों को सस्ती एम्बुलेंस सर्विस मिल पाएगी। साथ ही साथ अब हाइब्रिड गाड़ियां, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक मोटर वाहन में भी जीएसटी स्लैब को कम किया गया है। इसका मतलब है भविष्य में पर्यावरण हितैषी गाड़ियों की कीमतें थोड़ी किफायती हो सकती है। दोनों ही तरह की कॉम्पैक्ट हाइब्रिड कारों पर टैक्स 18% लगाया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिल सकता है। एक अनुमान के अनुसार 22 सितंबर से दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 0% स्लैब में आने वाले सामान की बात करें तो 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबर, दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला पिज्जा, ब्रेड, चपाती या रोटी, ये सब 0% स्लैब में आ चुका है। यदि 5% स्लैब में आने वाले सामान की बात करें तो बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, पनीर और डेयरी, नमकीन, बर्तन, दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन और उनके पुर्जे, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोसिस किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप, चश्मा, ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, सूक्ष्म पोषक तत्व, सिंचाई प्रणाली, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी वाली मशीनें, ये सब 5% स्लैब में आ चुका है। यदि 18% स्लैब की बात करें तो पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें जो 1200 सीसी और 1500 सीसी की गाड़ियां और कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं जो 4 मीटर से अधिक ना हो, वो 18% स्लैब में आ चुका है। 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, एयर कंडीशन, एलईडी, एलसीडी टीवी सहित मॉनिटर, प्रोजेक्टर, 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टर, ये सब 18% के स्लैब में आए हैं। और कुछ महंगा भी है दोस्तों, जिस पे 40% का स्लैब लगाया गया है। 40% जीएसटी लगने वाले सामान की बात करें तो पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले पानी, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ, धूम्रपान, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, निजी उपयोग करने वाले विमान, नाव, रिवॉल्वर, पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी स्लैब में ये चीजें आ चुकी है। यदि एक लाइन में यदि मैं ये बोलूं कि आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से क्या सस्ता, एक वर्ड में बोलूं तो रोटी, पराठा, हेयर ऑयल, आइसक्रीम, टीवी, पर्सनल हेल्थ, जीवन बीमा प्रीमियम, ये सभी टैक्स फ्री हो चुके हैं। जिन वस्तु पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है, वो दूध, ब्रेड, छेना, पनीर, सभी भारतीय रोटियां, ये सब 0% जीएसटी स्लैब में आ चुके हैं। 18% से घटकर 5% कर दिए गए सामान की बात करूं तो नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, पॉपकॉर्न, मक्खन, घी, ये सभी 5% जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जीएसटी स्लैब आम लोगों की ज़रूरतों को कहीं ना कहीं पूरी करेगी और कम पैसे में घर की ज़रूरतों और घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती है और हो जाएगी इस जीएसटी स्लैब 2.0 में। ये कहीं ना कहीं आम पब्लिक के लिए राहत भरी खबर है। तो
यदि आपको इनमें से कोई भी वस्तु चाहिए 22 सितंबर का इंतजार करें। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।